यही रेलवे का नौकरी का एक खूबसूरती है। सोचिए अब लेवल 1 में ज्वाइन करने के बाद 1 साल में आप लेवल 6 भी बन सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल ड्रीम्स कम ट्रू, जहां हम रोज लेके आते हैं रेलवे का कुछ फैक्चुअल वीडियो, कुछ ब्लॉग्स, तो कुछ एजुकेशनल वीडियो। तो आज हम एक अनोखा वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने। वो है डिपार्टमेंटल एग्जाम। ये एक अनोखा फैक्ट्स है जो बाकी मैक्सिमम आदमी को नहीं पता है कि रेलवे में कैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट होते हैं, कैसे आप कोई भी ग्रेड, लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे में बहुत आसान तरीके से आप जंप कर सकते हैं और खूब बहुत कम दिन में। तो यही चलिए ये देख लेते हैं ये वीडियो, जहाँ दो तरह का डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे बोर्ड कंडक्ट कराता है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो सोचिए आप कोई डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं, तो डिपार्टमेंट में अभी आप वर्किंग में है, तो इस डिपार्टमेंट के रहते हुए आप उस डिपार्टमेंट का कुछ हायर ग्रेड पे में जा सकते हैं, और एक है आपका डिपार्टमेंट एकदम चेंज हो सकता है। ये बोथ वे इज पॉसिबल इन रेलवे। तो चलिए देखते हैं ये डिपार्टमेंट कैसे चेंज होता है और आप एक ही डिपार्टमेंट में या लोअर ग्रेड्स पे हायर ग्रेड पे में कैसे जंप कर सकते हैं। तो ये दो तरह का एग्जाम होता है। फर्स्ट वन इज द जीडीसी। द फुल फॉर्म ऑफ जीडीसी इज जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड द नेक्स्ट one is the LDC, Limited Departmental Competitive Examination. This is for general and this is for limited. तो आप नाम से ही पता चल रहा है इसका कुछ लिमिटेशन है और इसका कोई सच कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है और इसका एक लोअर एस्पेक्ट है ये। तो ये जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एलडीसी में क्या बेसिक डिफरेंस है, चलिए आप देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल में होता है, कि जोनल के डिविजनल क्या क्या एक्सपीरियंस लगता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, क्या कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, ये सब एग्जामिनेशन में। इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या एज का स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, ये सब आपको डिस्कस करते हैं। और कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन लगता है। कोई रेलवे का कुछ पोस्ट है जो सेफ्टी कैटेगरी में आता है और कुछ नॉन सेफ्टी में भी आता है, उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है रेल। तो ये सब स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, चलिए हम लोग एक डिस्क्रिप्शन एनालिसिस करते हैं ये सब पॉइंट्स। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं ये पॉइंट वाइज एनालिसिस। ये 8 गो पॉइंट है, ये 8 गो पॉइंट के हिसाब से हम पॉइंट वाइज एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं जीडीसी कौन सा लेवल में होता है। तो जीडीसी एज इफ इट इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम। तो ये जोनल लेवल पे होता है। जोन मतलब ईस्टर्न रेल, साउथ ईस्टर्न रेल, नॉर्दर्न रेल, एसीसीआर, एसीआर। तो ये सब एक एक जोन का लेवल से एसीआर, ईआर, एनसीआर, एनआर, ये सब एक जोन वाइज इसका एग्जाम होता है। और ये डिविजनल यार एलडीसी होता है, ये डिविजनल वाइज। सोचिए ईस्टर्न रेल में एग्जाम हो रहा है, तो ईस्टर्न रेल में अगर सोचिए हावड़ा डिवीजन में एग्जाम हो रहा है, तो सिर्फ हावड़ा डिवीजन वाला एम्प्लॉय इसमें बैठ सकता है। और इसमें ईस्टर्न रेल एक वैकेंसी निकलता है जीडीसी का। सोचिए ईस्टर्न रेल एक जीडीसी का वैकेंसी निकला है, तो ईस्टर्न रेल का कोई भी एम्प्लॉय कोई भी ग्रेड में है, तो उसका एम्प्लॉय अगर कोई ग्रेड पे से एक मतलब कुछ सोचिए 4200 ग्रेड पे का एग्जाम निकला है, तो वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है, उसका नीचे वाला कोई भी आदमी ईस्टर्न रेल में जो वर्किंग है वो अप्लाई करता है जीडीसी में। और ये है आपका सिर्फ जो डिविजनल वाइज आसन। ये हावड़ा डिवीजन अगर कोई नोटिफिकेशन निकला है, तो वो आसनसोल डिवीजन वाला आदमी नहीं भर सकता है। और कोई आसनसोल डिवीजन में कोई नोटिफिकेशन निकला है, तो मालदा वाला एम्प्लॉय नहीं भर सकता है। तो ये इसीलिए इसको लिमिटेड बोलते हैं, इसको जनरल बोलते हैं। और द सेकेंड पॉइंट इज द एक्सपीरियंस। द इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट। कितना दिन मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें काम करने के लिए, इसमें एलिजिबल होने के लिए। तो देख लेते हैं जीडीसी जो है। तो जीडीसी में मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप एक दिन का भी वर्किंग कर चुके हैं रेल में, तो आपका मिनिमम टेन्योर कुछ नहीं है। आप एक दिन से होके कोई भी दिन उसका काम कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जीडीसी में। और एलडीसी में बैठने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है। सोचिए आप कोई सेफ्टी पोस्ट से और एक कोई सेफ्टी पोस्ट में जा रहे हैं। सोचिए आप एएलपी है, एएलपी से आप गुड्स गार्ड बनने का एग्जाम दे रहा है, तो ऐसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि एएलपी में आपको 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए
उसके बाद ही आप गुड्स गार्ड का ये नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बैठने के लिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है और जीडीसी में बैठने के लिए उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस डिमांड करता है ये एलडीसी। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। सोचिए आप एसएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर चुके हैं कोई ग्रुप डी में, कोई एएलपी में, ठीक है, तो उसके बाद आपका एसएम का वैकेंसी निकला है, तो एसएम का वैकेंसी के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आरआरबी ने फिक्स किया है दैट इज द ग्रेजुएशन। तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना ही है, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो सोचिए ग्रुप डी में ज्वाइन करने के लिए तो ग्रेजुएशन नहीं लगता है, बट आपका जो पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहता है, जो बोर्ड का जो फिक्स्ड रूल है उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन डिमांडिंग है उसी हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इज द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व। तो जीडीसी में कोई डिपार्टमेंटल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी डिपार्टमेंट में होकर कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। सोचिए आप ट्रैफिक में है तो आप डिपार्टमेंट का जीडीसी निकला है, नॉर्मल कोई पोस्ट वो ट्रैफिक का नहीं है, सोचिए ऑपरेशन का है, टीआरडी का है, पीडब्ल्यूआई का है, तो आप कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी डिपार्टमेंट में जाम कर सकते हैं थ्रू जीडीसी। बट एलडीसी में फिर एक रेस्ट्रिक्शन है। आप सोचिए एक ट्रैफिक का एलडीसी निकला है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ये लिखा हुआ रहता है कि सोचिए ऑपरेशन और कोई और ट्रैफिक वाला ही आदमी भर सकता है, तो ये बाकी जो आदमी है वो नहीं भर सकता है। सोचिए पीडब्ल्यूआई का कोई एलडीसी निकला है तो वो जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहेगा कि वो पीडब्ल्यूआई वाला और कोई ट्रैफिक वाला लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है, ये रेस्ट्रिक्शन कम है। और सिलेबस जीडीसी में मोरलेस आरआरबी का सिलेबस फॉलो होता है, जीडीसी में मोरलेस आरआरबी का सिलेबस फॉलो होता है। जो नॉर्मल आरआरबी में आप लोग बैठते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट होकर आप लोग जो आरआरबी में अपीयर करते हैं उसी मोटा मोटी वही सिलेबस रहता है, ज्यादा डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है, कम आता है। वैराज एलडीसी में आपका डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक्सपीरियंस ज्यादा डिमांड करता है, तो इसमें आपका तो ऐसे डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन तो ज्यादा ही आएगा। इसमें नॉर्मल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस ये सब तो रहता ही है। इसके साथ आपका डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन में मोर और लेस ज्यादा एम्फेसिस रहता है, तो जिसका ज्यादा डिपार्टमेंट का नॉलेज रहेगा उसको आसान होगा ये एलडीसी क्लियर करना। तो ये एक अच्छा होगा कि आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा रेल में उतना ही अच्छा आप उतना ही आसान तरीके से आप ये सब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और ये द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। तो कौन कौन ये सब एग्जाम में एलिजिबल होंगे, तो जीडीसी के लिए ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको लोअर ग्रेड पे होना पड़ेगा। सोचिए कोई 4600 का सोचिए कोई वेलफेयर इंस्पेक्टर वाला पोस्ट निकला है, वो तो अच्छा 4600 वाला पोस्ट है, बट उसके लिए आपको लोअर ग्रेड पे होना चाहिए। सोचिए आप 2400 में काम कर रहे हैं, 1900 में काम कर रहे हैं, 1800 में काम कर रहा है और बाकी आपका सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपका मैचिंग है, तो आप आसान तरीके से उसमें बैठ सकते हैं, क्रैक करके आप वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकते हैं। कोई भी सोचिए हायर ग्रेड पे में आपका लोअर ग्रेड पे से आप कोई भी हायर ग्रेड पे में एकदम जाम कर सकते हैं, कैरियर स्विच आपका बहुत जल्दी होगा। और एज एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ऐसा एज का कोई क्राइटेरिया मतलब मोरलेस 40-45 रहता है, ये आपका सॉरी आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड हाई रेल का मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है रेल में उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड फिक्स है, आप लोग जानते ही होंगे, A1 A2 करके मेडिकल स्टैंडर्ड है। सोचिए आप गुड्स गार्ड में जा रहा है तो आपको A1 क्लियर करना ही होगा, आप सब पास कर लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड अगर नहीं आपका मैचिंग हुआ तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। ये कान खोल के सुन लीजिए, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मीट करना ही होगा। सोचिए आपका सब क्लियर हो गया, सब डीबी हो गया, आप सब पास कर गए हैं, आपका सब क्लियर हो गया, आपका ग्रेड पे नीचे है, आप हायर ग्रेड पे में ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मैच करना ही पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंड पिवोटल क्राइटेरिया है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम में। अब सब क्रॉस करने के बाद भी बहुत आदमी इधर फेल कर जाता है, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो नॉर्मल आरआरबी पास करने के बाद जैसा मेडिकल होता है कॉर्ड, हम लोगों का तो सेफ्टी पोस्ट में है, हम लोगों का 3 साल में कुछ आफ्टर सम एजेस हम लोगों का हर साल मेडिकल होता है, तो उधर जैसा मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो होता है वैसा सेम मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी फॉलो होता है। ये सब क्लियर करने के बाद ही आप लोगों का ज्वाइनिंग मिलेगा। और ये स्पेशल क्वालिफिकेशन ये अनदर
एक मोस्ट वाइटल पॉइंट है, ये हम लास्ट में रखे डिस्कस करने के लिए। सोचिए आप कोई नॉन सेफ्टी पोस्ट में है, आप आना चाहते हैं कोई सेफ्टी पोस्ट में। सोचिए आप तो उधर से सेफ्टी पोस्ट में आने का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो ये सोचिए आप कोई डिपार्टमेंट में है जहाँ नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन और कोई स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं होता है। सोचिए आप एसएम का क्वालिफाई करके, तो एसएम बनने के लिए आपको एक साइको में बैठना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड द स्पेशल टेस्ट। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट में ज्वाइन। तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन में ज्यादातर आता है टाइपिंग टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट मतलब सोचिए आप जूनियर क्लार्क कम टाइपिस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर क्लार्क कम टाइपिस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई जूनियर अकाउंटेंट वाला कुछ पोस्ट, मतलब ये जो पोस्ट में आपका क्लरिकल जो पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग का एक्सपीरियंस का जरूरत होगा तो आपको टाइप टेस्ट लेगा। सोचिए आपको सेफ्टी पोस्ट में जा रहा है तो आपको साइको लेगा ही लेगा। तो ये सब टाइपिंग और साइको पास करने के बाद ही आपको ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मैच होने के बाद ये स्पेशल टेस्ट पास करने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है ये करियर स्विच का। तो ये मोरलेस यही है एलडीसी एंड जीडीसी। तो ये एक बेसिक डिस्कशन हम कर चुके हैं ये सब पॉइंट के हिसाब से, और कोई एक हम इसके वीडियो में हम एक नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उस नोटिफिकेशन का पॉइंट वाइज एनालिसिस हम करेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा कैसा है कि एलडीसी और जीडीसी का नोटिफिकेशन आता है। एक्सटर्नल एग्जाम जैसे आरआरबी कंडक्ट कराता है, ये रेल का इंटरनल एग्जाम है, आरआरसी कंडक्ट कराता है। आरआरसी का कोई भी आरआरसी का साइट में जाके आप लोग ये सब नोटिफिकेशन आसान तरीके से देख सकते हैं। तो आप लोग निराश मत होइए। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एएलपी बने तो लास्ट तक लोको पायलट होंगे तो ये रिटायर कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप गुड्स गार्ड में जा सकते हैं, जेई में जा सकते हैं। आप लोग ऐसे तो एएलपी सिर्फ नहीं, आप लोग कोई भी आदमी अगर बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन लेके अगर ग्रुप डी में भी आ रहा है तो एकदम ही निराश मत होइए। ऐसा मत सोचिए कि आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर गए तो सारा जीवन आपको वैसे ट्रैक में नहीं रहना पड़ेगा कि पॉइंट में रहना पड़ेगा। अगर आप एएलपी में ज्वाइन कर चुके हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपको सारा जीवन लोको पायलट ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा रेलवे तरह तरह का अपॉर्चुनिटीज है, एक वास्ट फील्ड है, बहुत आपका डिपार्टमेंट है। अब कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पर नॉर्मली एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है सेफ्टी पोस्ट से नॉन सेफ्टी पोस्ट में, नॉर्मली छोड़ता नहीं है। बट अभी अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलता है आप क्लियर कर सकते हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मीट होता है तो आपको छोड़ेगा। ये नॉर्मल नॉर्म्स है, ये आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका अगर क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर अगर वो दम है तो आप बन सकते हैं, कोई अच्छा पोस्ट में जा सकते हैं। ऐसा एकदम निराश मत होइए कि हाँ मैं 1800 में आ गया हूँ, 1900 में आ गया हूँ, पूरा जीवन ऐसे ही मेरा बीत जाएगा। आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास अगर पढ़ने का, बाकी आदमी से कम्पीट करने का अगर मेंटेलिटी है, आप एकदम कोई अच्छा पोस्ट में जा सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। ये तो इससे पहले आप लोगों को और कुछ जानना है रेलवे के बारे में और कुछ फैक्ट्स के एनालिसिस आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। और हम मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा था, मैं कैसे रेल में आया, ये सब आपको जानना है तो प्लीज डू कमेंट इन माय बिलो कमेंट बॉक्स। तो तब तक के लिए चलते हैं, तो अलविदा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।